जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति परिचय से अभिगृहित 5.1 और प्रमेय 5.1 को आसान भाषाओं में सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, अभिगृहित 5.1 कहता है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मेरे भाई, दिए हुए दो भिन्न बिंदु का मतलब अलग अलग बिंदु, जैसे कि एक बिंदु हम ए लिए, एक बिंदु बी लिए, ये दो अलग अलग बिंदु है। मेरे भाई कह रहा कि ये दो अलग अलग बिंदु जब है ना, तो इन दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मेरे भाई, अद्वितीय रेखा का मतलब होता है केवल एक रेखा। ये बात बिल्कुल सही है। जब दो अलग अलग बिंदु हो और दो अलग अलग बिंदु से आप कोई रेखा खींचेगा तो मात्र एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक रेखा नहीं खींच सकते हैं। चलिए आगे है मेरे भाई प्रमेय 5.1। प्रमेय 5.1 का स्टेटमेंट है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाओं, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। मेरे भाई, दो अलग अलग रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक से अधिक बिंदु कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, एक से अधिक बिंदु कॉमन नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे भाई, दो अलग अलग रेखा ले लीजिए आप। एक रेखा हम लिए L और एक रेखा लिए M। ये दोनों रेखा जब एक दूसरे को मेरे भाई कट करेगी तो एक से अधिक बिंदु पर कट नहीं कर सकता है। ये दोनों रेखा एक से अधिक बिंदु पर कट नहीं कर सकता है। बस इन्हीं चीज़ों को प्रूव करके दिखाना है कि दो अलग अलग रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर कट नहीं करेगी, यानी कि दो अलग अलग रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। मेरे भाई, इसका ठीक हम उल्टा मान लेंगे, उसका विपरीत मान के चलेंगे कि माना कि दो रेखाएं L और M दो अलग अलग बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। हम मान लिए मेरे भाई कि दो रेखाएं दो अलग अलग रेखाएं L और M दो अलग अलग बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो मेरे भाई बात समझिए, आप ये माने हैं कि दो अलग अलग रेखा है, दो भिन्न रेखा है। एक रेखा है L और एक रेखा है M, और वो दोनों रेखाएं, एक रेखा L और एक रेखा M, ये दोनों रेखाएं बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु Q है। रेखा L भी P और Q को प्रतिच्छेद करती है और रेखा M भी। मेरे भाई ये बात समझिए, ये रेखा P और Q से होकर गुजरेगी, रेखा L मान लिए। फिर मेरे भाई रेखा M भी P और Q को प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा M मान लिए हम। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे भाई, स्पष्ट है कि जब रेखा L और रेखा M दोनों P और Q को प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब ये दोनों एक ही रेखा है, ये दोनों एक ही रेखा है। तब तो फिर दो रेखा हो ही नहीं सकता है। अगर जब दो रेखा है तो दो रेखा केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। मेरे भाई, अगर दो रेखा है, दो अलग अलग रेखा है, एक रेखा L और एक रेखा M, अगर ये दो अलग अलग रेखा है और तब अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर मेरे भाई दो अलग अलग रेखा दो अलग अलग बिंदु से होकर गुजरती है, इसका मतलब वो दो अलग अलग रेखा नहीं है, वो दो अलग अलग रेखा M और रेखा L दोनों एक ही रेखा हो जाएगी। मेरे भाई, यही चीज़ हम लिखे हैं। जब रेखाएं L और M दो भिन्न बिंदुओं P और Q से गुजरती है, जब रेखा L और M दो अलग अलग बिंदुओं P और Q से गुजरती है तो ये वास्तव में एक ही रेखा बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाए, दो अलग अलग बिंदुओं P और Q से होकर L भी और M भी गुजरती है, तो वास्तव में वो दोनों एक ही रेखा बन जाती है। यानी कि दो अलग अलग रेखा नहीं होगा, तब दोनों इसी से होकर गुजर रहे हैं, यानी कि रेखा के ऊपर रेखा, यानी कि संपाती रेखा हो गया। और संपाती रेखा हो गया, इसका मतलब दोनों एक ही रेखा है। मेरे भाई, तब वो एक ही रेखा बन जाती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब दो अलग अलग रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। मेरे भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 5.1 के साथ। धन्यवाद।